ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के 5वें स्कंध में 14वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भवाटवी का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। 13वें अध्याय में भवाटवी का वर्णन हुआ तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि ये जो आपने कहा है वर्णन, ये समझ में नहीं आया कुछ, इसको ऐसा बताएं कि आसानी से समझ में आ जाए। तो उसको फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं सुखदेव जी, बता रहे हैं कि खुलासा किया जितने भी उपदेश दिए गए थे जड़ भरत के द्वारा कि ये जो जीव है ये भगवान के माया से मोहित है और मोहित होकर संसार रूपी जंगल में फंस गया है। अब संसार से निकलने का केवल एक ही मार्ग है भक्ति, और इसको जो है वो ग्रहण नहीं कर पाता। तो इसलिए इसकी जो स्थिति है वैसी हो गई है जैसे जो धन लोभी व्यापारी होता है, वो जंगल में भटक जाए और उसको जो है मार्ग ना मिल रहा हो, क्योंकि इस वन के अंदर 6 इंद्रियां रहती हैं। 6 इंद्रिय नाम के डाकू हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों और 1 मन, और जो भी धन है वो ये 6 के 6 मिलकर और विषय भोग के अंदर उसको नष्ट कर देते हैं। और सगे संबंधी जो हैं वो गीदड़ की तरीके से हैं, कुटुंबी का सारा जो है सर्वस्व हरण कर लेते हैं। संसार के लोग मक्खी मच्छरों की तरह जो है इसका धन चूसते रहते हैं। कभी कभी ये गंधर्व नगर की तरह से ही परलोक को सच्चा मानता है कि स्वर्ग में जाकर मैं सुख भोगूंगा, और कभी खाने पीने में फंस जाता है, सोने में लग जाता है, स्त्री की गोद में अपना सर रख देता है और उस समय इसे पता ही नहीं लगता कि मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है। सारे देवता जो है दिशाओं के वो इसको देख रहे हैं। इस प्रकार से विषयों में भटकता रहता है। संसार में कभी कभी जो है अपमान मिलता है, इसको ऐसी सी बातें सुनने को मिलती हैं कि इसे अच्छा नहीं लगता, और कभी ये पाखंडियों के चक्कर में फंस जाता है। कभी जो है घर इसको कभी कभी दामाग्नि के समान लगता है, तो कभी वैराग्य हो जाता है इसे। वैराग्य होने के बाद भी फिर उसी के अंदर आकर फंस जाता है और उन्हीं के ऊपर क्रोध करता है अगर अन्न नहीं होता खाने के लिए। तो कभी कभी राजा राजा के लोग जो हैं वो इसको पकड़ कर ले जाते हैं, इनकम टैक्स का रेट डाल देते हैं इसके ऊपर, धन संपत्ति इसके लिए ले जाते हैं सब। तो बड़ा भारी इसको दुख होता है। फिर लोग सोचते हैं कि सोने पे हमें बड़ा आराम मिलेगा, लेकिन निद्रा जो है वो तो अजगर की तरीके से है, वो बिल्कुल माया के अंधकार में हमको डुबो देती है। तो इस प्रकार इसे कभी सच्चा सुख मिलता नहीं है। और अब आगे 23वें श्लोक से कह रहे हैं, अथ च तस्मात् उभयथापि हि कर्मास्मिन्नात्मनः संसार वपन मुदाहरन्ति। कभी कभी ये प्रवृत्ति मार्ग में रहकर और लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के कर्म करता है, तो इसको करके इसको संसार की ही प्राप्ति होती है। चाहे कैसा भी काम करे, उभय माने दोनों, लोक दृष्टि से और परलोक की दृष्टि से। तो अस्मिन माने इस प्रवृत्ति मार्ग में जो भी कार्य किया जाएगा वो इस संसार के बोझे को ही बढ़ाएगा,
वो संसार में ही हमको प्राप्ति कराएगा, ऊपर नहीं ले जा सकता। फिर 24वें श्लोक में बोलते हैं मुक्तस्ततो यदि बंधना देवदत्त उपाच्छिन्नति तस्मादपि विष्णु मित्र इति अनवस्थिति। और यदि वहां से छूट भी जाए संसार से अथवा राजा के बंधन से, इसका पैसा इत्यादि छूट जाता है अगर, तो राजा के बंधन से, तो भी अन्याय के द्वारा इसने जो अपहरण किया है स्त्री को और धन को, कोई दूसरा व्यक्ति चुरा लेता है, छीन लेता है इससे, और उससे कोई तीसरा विष्णु मित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति ले लेता है। इस प्रकार ही जो भोग की वस्तुएं हैं, धन और स्त्री, एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते। आगे 25वें श्लोक में बोलते हैं क्वचित च शीतवात आदि अनेक आधिदैविक भौतिक आत्मीयानाम वशा दशानाम प्रति निवारणे अकल्प दुरंत चिंतया विषण आस्ते। कभी कभी सर्दी, आंधी इत्यादि और वायु इत्यादि के जो 3 प्रकार के दुख हैं, आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, उनको निवारण नहीं कर पाता, तो फिर चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। विषण माने उदास हो जाता है। दुरंत चिंतया, दुष्पार चिंताओं से। आगे बोलते हैं 26वें में क्वचित मिथ व्यवहरन यत किंचित धनम अनेभ्य वा काकिणिका मात्रम अपि अपहनन यत किंचित वा विद्वेषम एति वित्त साठ्यात। और कभी कभी परस्पर व्यवहार करते हुए लेन देन का थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए, किसी ने कुछ ज्यादा दे दिया, किसी ने कुछ कम दे दिया, कौड़ी बराबर थोड़ा सा भी यत किंचित, दमनी भर भी, तो इससे जो है उससे बेईमानी के कारण उससे बैरी बन जाता है, उससे लड़ाई कर लेता है। धन की शठता के कारण, वित्त साठ्यात, लोभ के कारण उस व्यक्ति से विद्वेष कर लेता है। थोड़ा बहुत लेन देन में, हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ हो जाए अगर, तो उससे शत्रुता पाल लेता है। आगे 27वें श्लोक में बोलते हैं अध्वनियमुष्यन्नवोपसर्गा तथा सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्या अवमान क्षुत पिपासा आदि व्याधि जन जरा मरण आदय। राजन, इस मार्ग में इन विघ्नों के अतिरिक्त और भी बहुत सारे हैं, उनके नाम बता रहे हैं। सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक लोभ मोह मात्सर्य ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपाशा आदि व्याधि जन्म जरा और मृत्यु, अनेक प्रकार के विघ्न हैं जो पहले ऊपर गिना चुके हैं। अब 28वें श्लोक में बोलते हैं क्वापि देव माया स्त्रिया भुजलता उपगूढ़ प्रस्कन्न विवेक विज्ञानो यत विहार ग्रहारंभ आकुल हृदय तत् आश्रय अवसक्त सुत दुहित्र कलत्र भाष्य तवलोक विचेष्टित अपहृत हृदय आत्मानम अजितात्मने अपारे अंधे तमसी प्रणि होती। तो इस प्रकार भटकता हुआ यह जीव कभी कभी देव माया रूपणी स्त्री के बाहुपाश में पड़ जाता है। देव माया रूपणी जो स्त्री है उसके भुजपाश में आलिंगित होकर और सब प्रकार का विचार और विवेक इसका नष्ट हो जाता है, और उसके साथ विहार करने से, विहार भवन इत्यादि घर इत्यादि बनवाने में उसकी चिंता में बिल्कुल ग्रस्त हो जाता है। तो गृहस्थ आश्रम का आरंभ करने से पहले ही, क्योंकि रहने के लिए जगह चाहिए, तो उसका चित्त व्याकुल हो जाता है। और फिर उसके बाद, विवाह के बाद, फिर उसके आश्रित जो पुत्र है पुत्री हैं और स्त्रियों के मीठे मीठे बोल हैं, उनकी चितवन है, उनकी चेष्टाएं हैं, बच्चों की बाल सुलभ चेष्टाएं हैं, उसमें आसक्त हो जाता है। और इसका चित्त उसमें फंस जाने से जो है अपनी इंद्रियों का दास हो जाता है और अंधकार में नरक के अंदर गिरता है। तो तब तो इसको क्षणिक सुख मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है, घर वालों के साथ रहना, खाना पीना, मौज करना, मेरा घर सुखी, मैं भी सुखी परिवार। लेकिन बाद में आसक्ति के कारण इतनी अधिक आसक्ति हो जाती है उनके साथ कि इसको नरक में जाना पड़ता है। 29वें श्लोक में बोलते हैं कदाचित ईश्वरस्य भगवत विष्णु चक्रात परमाणुअधि द्विपार्ध अपवर्ग काल उपलक्षणात् परिवर्तनेन वयसार हंसा हरत आब्रह्म तृण स्तंभ आदीनाम भूतानाम अनिमिषतोमिषताम वित्रस्त हृदयस्त तमेवेश्वरम काल चक्र निजायुधम साक्षात भगवंतम यज्ञ पुरुषमान धृत्य पाखंड देवता कंक गृध्र
बकवट प्रायार्य समय परिहृता सांकेत्ये नाभिदत्ते। सर्वसमर्थ काल चक्र जो है वो भगवान का आयुध है। काल जो है भगवान का आयुध है, वो अस्त्र है। तो परमाणु से लेकर और द्विपर्यार्ध जितने भी उन अवयवों से युक्त है। काल का मतलब है क्षण, घटी, सबसे छोटा जो काल का वो है परिमाण है वो क्षण है। तो क्षण से भी नीचे जो है आते हैं, तो घटी इत्यादि इन अवयवों से युक्त है। और ये निरंतर अप्रमत्त होकर घूमता रहता है। भगवान का काल निरंतर घूमता रहता है सावधान होकर। तो हमारे अंदर जो बाल्यावस्था, यौवन अवस्था आती हैं, ये उसी के कारण है। और उसके द्वारा ब्रह्मा से लेकर और अत्यंत क्षुद्र जो तृण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता है। ये काल जो है सबका ही हरण का, आयु को हरण करने वाला है। कोई भी इसकी गति के अंदर बाधा नहीं डाल सकता। तो उससे भय मानकर भी यदि ये काल चक्र जिनका आयुध है, उन भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना को छोड़ता है और पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाता है। पाखंडी के चक्कर कैसे हैं? पाखंडी जैसे कंक, गिद्ध, बगुला, बटेर। तो ये सबके सब लोग जो हैं ये क्या होते हैं? दंभी होते हैं। और जो है केवल वेश इनका जो है होता है भक्तों का सा, लेकिन ये जो है लूटने वाले होते हैं सबको। तो वेदों ने इस प्रकार का आगम, वेदों ने इस प्रकार से उल्लेख किया है। ये बात जो है कही गई है कि पाखंडी लोग जो हैं ये इस प्रकार उनका आश्रय लेता है, पाखंडियों का। अब कहते हैं 30वें श्लोक में कि जो पाखंडी हैं, यदा पाखंडी भी आत्म वंचित तैरु वंचितो ब्रह्मकुलम समावंशस्तेषाम शीलम उपनयन आदि श्रौत स्मार्त कर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञ पुरुषास्याराधन में तदयोरचन शूद्रकुलम भजते निगमाचारे शुद्धितो यस्य मिथुनी भाव है कुटुंब भरणम यथा वानर जाते हैं। ये पाखंडी तो स्वयं जो है धोखे में है, स्वयं ही ठगे जा रहे हैं। पाखंडी स्वयं धोखे में है, तो ये उनकी ठगाई में आकर दुखी हो जाता है और फिर ब्राह्मण की शरण में आता है। जब पाखंड से थक जाता है तो ब्राह्मण की शरण संपर्क में आता है। अब ब्राह्मण जो है इसका क्या करता है? उपनयन संस्कार इत्यादि करता है। तो स्मार्त कर्मों से भगवान की जो आराधना है वो इसको अच्छा नहीं लगता। यज्ञोपवीत कराना और चिन्ह धारण करना ये इसको अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए क्या करता है? ये इस आचरण के अनुकूल अपने में शुद्धि न होने के कारण शूद्र कुल में प्रवेश करता है। जब ये ब्राह्मण के संपर्क में आता है और ब्राह्मण के समझाने पर भी सदाचार का पालन नहीं करता, तो फिर अगले जन्म में ये शूद्र की योनि को प्राप्त करता है। और वहां पर जो है शूद्र क्या करता है? उसकी जो रुचि होती है केवल बंदरों की तरीके से, केवल बंदरों की तरीके से उसको केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन ही उसका कार्य है। तो दो ही कार्य है बंदर के, कुटुंब का पालन करना और स्त्री पुरुष को साथ मिलकर रहना। इस प्रकार इसका जो है शूद्र कुल के अंदर जन्म हो जाता है। अब आगे कहते हैं 31वें श्लोक में, तत्तापि न अवरोध स्वयरेण विहरन अति कृपण बुद्धि अन्योन्य मुख निरीक्षण दिना ग्राम्य कर्मणैव विस्मृत कालावधि। वहां भी बिना रोक टोक के स्वच्छंद विहार करता हुआ है। इसकी स्वच्छंद विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत मलिन हो जाती है, दीन हो जाती है। और फिर ये क्या करता है? एक दूसरे का मुंह देखता है मुख दर्शन से, और विषय भोगों में फंसकर इसके अपने मृत्यु काल का भी स्मरण नहीं रहता। एक दूसरे का मुख देखना मतलब स्त्री पुरुष एक दूसरे का मुख देखते रहते हैं और ये भी भूल जाते हैं अत्यंत आसक्त होकर कि इनका मरण काल उपस्थित हो गया है, मरने का समय आ गया है। इतनी आसक्ति हो जाती है। आगे अब 32वें श्लोक में बोलते हैं, क्वचित द्रुमवत ऐहिक अर्थेषु ग्रहेषु रंस्यन यथा वानर सुत दारवत्सलो व्यवाय क्षण। वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुखी फल है। वृक्ष क्या देते हैं? हमको फल देते हैं। कौन सा फल होता है ये? इसको खा लिया और खत्म। तो उसी प्रकार से घर के अंदर ही सुख मानता है और बंदर की तरीके से स्त्री और पुत्र में आसक्त होकर अपना सारा समय मैथुन इत्यादि विषय भोगों में बिताता है। तो उसी के अंदर रमण करता रहता है, रंस्यन।
आगे 33वें श्लोक में बोलते हैं एवं अध्वनि अवरुंधान मृत्यु गज भयात तमसी गिरी कंदर प्राये। और इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में, अस्मिन माने प्रवृत्ति मार्ग, तो इस संसार मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर ये सुख दुख भोगता हुआ रोग रूपी गिरी गुहा के अंदर फंस जाता है। इसको रोग लग जाते हैं फिर अनेक प्रकार के, और फिर मृत्यु रूपी हाथी से डरता है कि अब मरने वाला हूं। 34वें श्लोक में बोलते हैं क्वचित शीतवात आदि अनेक दैविक भौतिक आत्मीयानाम दुखानाम प्रति निवारणे अकल्प दुरंत विषय विषण आस्ते। ये पहले भी आ चुका है इस प्रकार से कि शीत वायु इत्यादि के जो 3 प्रकार के ताप है, आदि दैविक आदि भौतिक, उनमें जब निवृत्त नहीं कर पाता तो अपार चिंता से खिन्न हो जाता है। जो 25वां श्लोक है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। क्वचित 25वां 34वां क्वचित शीत वात आद्य देविक, बिल्कुल ऐसा ही है। आत्मयाम दशा नाम प्रति निवारणे, वहां पर दशा नाम है, यहां पर दशा शब्द ना होके कुछ और है। प्रति निवारणे अकल्पो, यहां पर भी वही प्रति निवारणे, यहां दुखा नाम है यहां पर, और वहां पर दशा नाम था। और दुरंत चित्तया, यहां पर भी दुरंत विषय विषण आस्ते, वहां पर दुरंत चिंतया विषण आस्ते था। 25वां श्लोक और ये 34वां श्लोक बिल्कुल एक से ही है लगभग। अब 35वें श्लोक में बोलते हैं क्वचिन मिथो व्यहरन यत किंचित नद्ध मुपायति वित्त साठ्ये न। और कभी कभी आपस में व्यापार के अंदर कंजूसी के कारण थोड़ा सा धन हाथ लग जाता है, तो क्या होता है फिर उसके बाद धन हाथ लग जाता है इसको, कभी कभी आपस में कुछ प्रॉफिट हो जाता है कंजूसी करने से। फिर 36वें श्लोक में बोलते हैं क्वचित क्षीण धन क्षय्यासन अशन आदि उपभोग विहीन यावत अप्रतिलब्ध मनोरथ उपगते आदाने अवसित मति ततस अवमान आदीनी जन्नात अभिलपते। और जब धन नष्ट हो जाता है, खाने पीने की बैठने की कहीं पर कोई सामग्री नहीं रहती, तो जब अभीष्ट भोग नहीं मिलते तो चोरी इत्यादि का निश्चय करता है कि मैं चोरी करूंगा, और इससे इधर उधर उस अनेक लोगों के बात द्वारा अपमानित होना पड़ता है इसको। यदि चोर है तो पकड़ लेते हैं, राजा होता है तो उसको दंड भी दे सकता है। इस प्रकार 37वें श्लोक में बोलते हैं एवं व्यतिशंग विवृद्ध वैरानुबंधोपि पूर्व वासनया मिथ उद्धत्य थाप वहती। संसार में जो चलने वाला ये जो धन की आसक्ति से जब परस्पर बैर भाव बढ़ जाता है, तो भी आपस में बैर भाव बढ़ने पर भी पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवाह इत्यादि का संबंध करता है और उसको छोड़ता रहता है। तो कभी विवाह करता है, कभी तलाक कर देता है, लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, तो भी विवाह करता है। इस प्रकार से ये घूमता रहता है बच्चा। और अब 37वें श्लोक में बोलते हैं, 37वां तो हो गया, 38वें बोलते हैं एतस्मिन् संसार अध्वनि नाना क्लेश उपसर्ग बाधित आपन्न विपन्न यत्र यह तम उवह वाव इतर तत्र विसृज्य जातम उपादाय लोचन शोचन मुयन विभ्य द्विदन क्रंदन सहस्य गायन हरेमान साधु वर्जितो नैवा वर्तते द्यापि यत आरब्ध एष नर लोक सार्थो यम ध्वनः पारमुदशंति। ये संसार जो है कैसा है बता रहे हैं। यहां पर संसार में जो चलने वाला जीव है अनेक प्रकार के क्लेश पाता है, और आपत्ति आती है, अथवा जो मर जाता है बीच में उसको छोड़ देता है और नए जो जन्म हुए हैं उनका साथ ले लेता है। किसी के लिए शोक करता है, मूर्छित हो जाता है, और किसी के वियोग की आशंका से भयभीत होने लगता है, झगड़ने लगता है। आपत्ति आती है तो रोता चिल्लाता है, और कहीं कोई मन के अनुकूल बात हो गई तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता, गाने लगता है, गाने बजाने लगता है इस प्रकार से। और साधुजन जो है कह रहे इसके पास कभी नहीं आते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास साधुजन नहीं आते हैं, क्योंकि ये स्वयं ही साधु संग से हमेशा दूर रहता है, इसलिए इसको साधु नहीं मिल पाते, क्योंकि ये संसार के अंदर इतना रमण कर रहा है, इतना खोया हुआ है कि इसको साधु के दर्शन ही नहीं मिलते, वंचित रह जाता है उनसे। इस प्रकार ये निरंतर जो है आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसकी जहां से यात्रा आरंभ हुई थी
और जिसे ये मार्ग की अंतिम अवधि कहता है, वो अभी परमात्मा के पास तक ये कभी नहीं लौटता, क्योंकि अब इसका साधु संग नहीं हुआ तो परमात्मा के पास कहां से पहुंचेगा ये, क्योंकि परमात्मा ही तो एक साधु का रास्ता बताएंगे। तो कहते हैं अद्यापि ना आवर्तते, आज तक भी वो नहीं लौटा, अनंत काल से चला हुआ है। ये मनुष्य रूपी व्यापारी इस प्रवृत्ति मार्ग में, संसार के मार्ग में अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल से, और वहां से प्रारंभ करके आज तक ये कभी भगवान तक नहीं पहुंचा है और ना ही उसके लिए प्रयास कर रहा है। यदिदम योग अनुशासनम नवा एतद वृंदते यन्यस्त दंडा मुने उपशमशीला उपरतात्मनः समवगच्छन्ति। क्योंकि ये जो योग शास्त्र है, परमात्मा तक तो योग शास्त्र की भी गति नहीं है, भगवान तक योग शास्त्र भी नहीं पहुंच पाए हैं, और जिन्होंने सब प्रकार का शासन त्याग दिया वे निवृत्ति परायण मुनिजन ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। जो निवृत्ति परायण हैं, शांत चित्त हैं, ऐसे मुनिगण ही वहां पर पहुंचते हैं। अब 40वें श्लोक में बोलते हैं, यद्यपि दिगिभजयिनो यज्जीविनो ये वै राजऋषय किम तुम परम रधे शरीरन्यस्यामेव ममेयमिति कृत वैरानुबंधा याम विसृज्य स्वयं उपसंहृता। यहां पर बता रहे हैं 40वें श्लोक में कि जो दिग्गजों को जीतने वाले हैं और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राजऋषि हैं, वे भी, उनकी भी गति वहां भगवान तक नहीं है। और जो संग्राम के अंदर, युद्ध के अंदर शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण ही नहीं त्यागते, बल्कि जिसमें ये कहते हैं कि मेरी है ये वाली पृथ्वी, ऐसा अभिमान करके जिनसे बैर ठाना था, तो उस पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़ देते हैं और स्वयं परलोक चले जाते हैं, वे भी संसार से पार नहीं होते। तो यद्यपि उन्होंने इस युद्ध के अंदर जो है अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया, तो वे स्वर्ग में जा सकते हैं यदि उन्होंने धर्म युद्ध किया है तो, लेकिन उनको भी किसी प्रकार से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहां पर कुछ लोग कहते हैं ना कि देशभक्ति से हमको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा नहीं है। देशभक्ति से केवल स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, वो भी तब जब हमने कोई धर्म युद्ध में हमने लड़ाई की हो। तो ऐसे लोग जो इस पृथ्वी के ऊपर अपना अधिकार करने के लिए और बड़े बड़े युद्ध करते हैं, मारे गए हैं, वो भी आज तक परम तत्व को नहीं प्राप्त कर पाए। बड़े बड़े दिग्विजयी राजा हुए हैं, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ऐसे ऐसे अनेक अनेक राजाओं की कथा हम लोग 9वें अध्याय में सुनेंगे। तो 9वें स्कंध में बड़े बड़े लोग हुए हैं। पृथ्वी उनके ऊपर हंसती है। पृथ्वी कहती है कि तुम लोग कहते हो कि तुमने हमारा इतने वर्ष तक भोग किया। पृथ्वी कहती है कि मैं तो हमेशा से हूं, मेरा भोग करने वाले मर गए, मेरा भोग कोई भी नहीं कर पाया आज तक। क्योंकि पृथ्वी जो है राजाओं की भोग्या नहीं है, वो केवल भगवान की ही है, भगवान की पत्नी है जो पृथ्वी है। तो पृथु महाराज ने उसको कन्या के रूप में स्वीकार किया है, भोग्या के रूप में नहीं। भोग्या तो वो केवल भगवान की ही है पृथ्वी। तो जो राजा उसके ऊपर भोग सामग्री की वस्तु समझते हैं इस पृथ्वी को, उस पर अधिकार जमाते हैं कि ये मेरी जमीन है, ये मेरी पृथ्वी है, उनके ऊपर हंसती है पृथ्वी देवी। तो इस प्रकार से जो है बता रहे हैं अभी 41वें श्लोक में, कर्मवल्लीम अवलंब्य तत् आपद है कथंचिन नरकात विमुक्त पुनरपि एवं संसाराध्वनि वर्तमानो नर लोक सार्थम उपयाति एवं उपरि गतोपि। यहां कह रहे हैं कि जो पुण्य कर्म का आश्रय लेते हैं, कर्मवल्ली का मतलब, वल्ली का मतलब लता, तो कर्म रूपी जो लता है उसका आश्रय लेते हैं, यदि वे किसी प्रकार से आपत्तियों से और नरक से छुटकारा भी पा जाएं, पुण्य करने से हमको आपत्ति नहीं कम आएंगी और नरक का भी नहीं जाना पड़ेगा, तो हो सकता है उनसे छुटकारा मिल जाए हमको नरक से। विमुक्त माने छूटने, पुनः माने अपि, छूटने पर भी, एवं माने इसी प्रकार संसार अध्वनि, संसार मार्ग में जो लगे हुए हैं, भटकते हुए हैं, इस जन समुदाय में मिल जाते हैं।
इस समाज के अंदर नर लोक सार्थम इनके साथ ही मिल जाते हैं। और फिर इसी प्रकार जो है ऊपरी गतः स्वर्ग में जाने पर भी यही दशा होती है। यदि स्वर्ग इत्यादि ऊर्ध्व लोक मिल जाएं, ब्रह्मा के पद तक यदि पहुंच जाएं तो भी उनकी भी यही गति है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभंते। जो कर्म वैदिक कर्मों के द्वारा जो 3 वेदों के अंदर निर्दिष्ट कर्म हैं उसको करके जो स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं वे भी इस मृत्यु लोक में पुनः लौटते हैं। गतागतम काम कामा लभंते, इस प्रकार उनका जो आवागमन का चक्र है वो चलता रहता है, क्योंकि अनेक अनेक प्रकार की उनके मन में कामनाएं होने के कारण। अब यहां पर कह रहे हैं तस्येदम उपगायंती, मतलब अब कह रहे हैं सुखदेव जी कि राजा भरत के विषय में इस प्रकार से कहा जाता है। राजा भरत के विषय में क्या कहा जाता है वो बता रहे हैं। लोग क्या कहते हैं, इदम माने लोग, उपगायंती माने कहते हैं। आर्षभस्येह इह राजऋषे, आर्षभस्येह राजऋषे मनसापि महात्मनः नानुवर्तमान अर्हति नृपो मक्षिकेव गरुत्मतः। जैसे गरुड़ जी की कोई होड़ मक्खी नहीं कर सकती, गरुत्मतः गरुड़ जी की बराबरी कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार जो राजऋषि महात्मा भरत हैं उनके मार्ग का कोई अन्य राजा मनसापि मन से भी अनुकरण अनुवर्तम न अर्हति नहीं कर सकता, मन से भी उसका जो है अनुगमन नहीं कर सकता, अनुकरण अनुसरण नहीं कर सकता। 43 में बोल रहे हैं यो दुस्तज्जान दार सुतान सुहृद राज्यम हृदि स्पृशः जहौ युवैव मलवत् उत्तम श्लोक लालसः। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। यह माने जिन्होंने उत्तम श्लोक लालस है, भगवान श्री हरि को पाने की लालसा से युवा एवं युवावस्था में ही दुस्तज्य जान, जो अत्यंत दुस्त्यज्य है अर्थात छोड़ने में अत्यंत कष्टकारक है, जिसको छोड़ना अत्यंत कठिन है, ऐसे दार स्त्री, सुतान माने पुत्र को, हृदय स्पर्शी और जो अपने हृदय स्पर्शी मित्र थे उनको, सुहृत लोगों को, और राज्य को छोड़ दिया। जहू कैसे छोड़ा, मलवत विष्ठा के समान, अर्थात जैसे हम मल को छोड़ते हैं तो कभी पीछे मुड़ के देखते भी नहीं है। एक बार भी हम जब पखाना करते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखते कि कैसा पखाना करा हमने, गंदा, बिल्कुल छी। उसी प्रकार से उन्होंने अपने घर को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्रों को, अपने राज्य को, अपने मित्रों को छोड़ दिया और कभी लौटकर नहीं देखा। तो युवावस्था के अंदर। अब 44वें श्लोक में कहते हैं यो दुस्त्यजान क्षितिसुत स्वजनार्थ दारान प्रार्थ्याम श्रियम सुरवरै सदयावलोकाम नैच्छन्न नपस्तदुचितम महताम मधुद्वेट सेवानुरक्त मनसाम भवोपि फल्गु। दुस्तज्य जान, जो अत्यंत दुस्त्यज्य है, क्या है, पृथ्वी, सुत पुत्र, स्वजन अर्थ अर्थात धन, और दारान्मत स्त्री, उनको सुर वरई बड़े बड़े देवताओं के द्वारा भी, जिसके लिए लालायित रहते हैं, इन सब के लिए देवता भी बड़े बड़े लालायित रहते हैं उसको, किंतु जो स्वयं दया दृष्टि के लिए सदैव अवलोकाम, दया दृष्टि के लिए जिनसे प्रार्थना करती रहती हैं, प्रार्थ्या ऐसी लक्ष्मी जी, तो देवता जिसके लिए लालायित रहते हैं और जो स्वयं दया दृष्टि के लिए भगवान पर दृष्टिपात करती रहती हैं, उस लक्ष्मी की भी उन्होंने लेश मात्र इच्छा नहीं की, न इच्छन, जिन राजा ने लेश मात्र भी इच्छा नहीं की। और तत् उचितम, उनके लिए ये उचित भी है, क्योंकि जिन महानुभावों का मन सेवा में अनुरक्त हो गया है, भगवान मधुसूदन की, मधुसूदन, तो जिन महानुभावों का चित्त भगवान की सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनकी दृष्टि में अभव अपि फल्गु,
जो मोक्ष पद है वो भी अत्यंत तुच्छ है, वो तो मोक्ष की भी परवाह नहीं करते। तो ऐसे जो सब कुछ छोड़ दिया गया भरत जी के द्वारा, ये कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है, उचित ही है उनके लिए, क्योंकि उनका मन भगवान में अनुरक्त हो गया है। तो भगवान में अनुरक्त होने का ही ये फल है कि हमसे संसार छूटता है। बिना भगवान में अनुरक्ति के संसार छूटना ये असंभव है। ज्ञानी लोग इस प्रकार का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर संसार में ही फंस जाते हैं आकर, क्योंकि छोड़ना असंभव है। उन्हें कृष्ण से प्रेम तो हुआ नहीं। पतंती अधो अनादृत यूष्म दंग्रह, भगवान के चरण कमलों के प्रति अनादर बुद्धि होने के कारण पतंती अधो, उनका अधः पतन हो जाता है। जो कि उस परम पद के पास पहुंचने ही वाले थे, पहुंच ही चुके थे, अत्यंत अत्यंत दुष्कर साधना करके वे भी पतन होते हुए देखे जाते हैं। अब 45वें श्लोक में प्रणाम कर रहे हैं। यज्ञाय धर्म पतये विधि नैपुणाय योगाय सांख्य शीर्षे प्रकृतीश्वराय नारायणाय हरये नमित्युदारम हास्यन् मृगत्वमपि यः समुदाजहार। मृग शरीर को छोड़ने से पहले मृगत्वम हास्यन, मृग शरीर को छोड़ने से पहले जिन्होंने यज्ञाय, यज्ञ स्वरूप धर्मपति, विधि न्यापुणाय, जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, धर्मानुष्ठान में निपुण हैं, और योगाय, योग स्वरूप है, सांख्य शीर्षे, सांख्य के प्रतिपाद्य विषय हैं, प्रकृति ईश्वराय, प्रकृति के भी ईश्वर हैं, और नारायणाय, नारायण है, उनको हरये नमः इस प्रकार कहकर उच्च स्वर से, उदारम माने उच्च स्वर से उनको समुदम अजाहार है, आनंद पूर्वक नमस्कार किया था। जब मृग शरीर को छोड़ने की इच्छा हुई थी तो उन्होंने उच्च स्वर से कहा था हरये नमः, इस प्रकार का उच्चारण उनके मुख से निकला था। हरि को नमस्कार है। जो इस प्रकार के यज्ञ मूर्ति हैं, प्रकृति के अधीश्वर हैं, धर्मानुष्ठान में निपुण हैं, तो मृग शरीर के अंदर भी उनके मुख से हरये नमः ये शब्द निकले थे। यद्यपि वो पशु योनि है मृग, तो भी, जैसे कि हम गजेंद्र स्तुति में आगे पढ़ेंगे कि गजेंद्र जो है वो भगवान की स्तुति करते हैं, तो हाथी हैं। अब हाथी भी जो है संस्कृत में उच्चारण कर रहा है, संस्कृत में स्तुति है उनकी, तो हाथी ने भी स्तुति की है भगवान की। तो जो भगवान को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल एकदम लास्ट स्टेज में हैं, तो उनको किसी प्रकार से भी ये जो संस्कृत है ये हमारी देववाणी है, इसका जो है शरीर से कोई संबंध नहीं है, ये तो अपने आप स्फुरित होती है उसी प्रकार से। तो उन्होंने हिरण की योनि में भी हरये नमः ये शब्द कहे थे भगवान को नमस्कार करते हुए। आगे अब 46वां श्लोक है, अंतिम श्लोक। यइदं भागवत सभाजित अवदात गुण कर्मणो राजर्षिर भरतस्यानुचरितम् स्वस्त्ययनम् आयुष्यम धन्यम यशस्यम स्वर्ग्यापवर्ग्यम वानुशृणोति आख्यास्यति अभिनंदति च सर्वा एवाशीष आत्मन आशास्ते न कांचन परत इति। भागवत सम्माजित, जो भक्तों के द्वारा सम्मानित है, ये जो भरत जी का चरित्र है ये कैसा है? निर्मल पवित्र गुण वाले। और राजऋषि भरत का जो चरित्र है ये कैसा है? भक्तों के द्वारा सम्मानित है, भक्त लोग भी इसकी प्रशंसा करते हैं। स्वस्ति अयनम, कल्याण करने वाला है। आयुष्यम, आयु को देने वाला है। धन्यम, धन की वृद्धि करने वाला है। यशस्यम, इस लोक में यश को बढ़ाने वाला है। स्वर्ग्यम अपवर्ग्यम, स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। य इदम, जो इसको अनुशृणोति, बार बार सुनता है। आख्यास्यति, यह सुनाता है। अथवा अभिनंदति, इसका अभिनंदन ही करता है। सर्वा एव, उन सभी की। आशीष माने कामनाएं, आत्मा ने माने स्वयं ही, आशास्ते माने पूर्ण हो जाती हैं। और कांचन न परत इति, उन्हें किसी दूसरे से कुछ भी मांगना नहीं पड़ता। इति माने ऐसा प्रभावशाली है ये राजा भरत का चरित्र। जड़ भरत जी का जो चरित्र है
राजर्षि भरत का जो चरित्र है वो इस प्रकार का प्रभावशाली चरित्र है। तो इस चरित्र का हम लोगों ने यहां तक अभी श्रवण किया। इसके अंदर भवाटवी का वर्णन और राजा रहुगण को उपदेश, किस प्रकार से उनको एक मृग के अंदर आसक्ति होने के कारण जो मृग योनि की प्राप्ति हुई, ये सब भगवान की लीलाएं हैं। भगवान अपने भक्तों को ये नहीं चाहते हैं कि 1 या 2 जन्म में आ जाए, उसको थोड़ा सा और घुमाने की इच्छा हुई जिससे कि लोगों को शिक्षा मिल जाए। भगवान ने गीता में उपदेश तो दे दिया था कि जो अंत में जिस भाव को प्राप्त करता है उसी को प्राप्त करेगा, लेकिन दृष्टांत नहीं था। तो यहां भरत जी जो है इसके दृष्टांत हैं साक्षात, क्योंकि भगवान की जो बात है वो कहीं ना कहीं तो घटित होनी चाहिए ना। तो भगवान ने कहा ठीक है, भरत जी के केस में देखा कि कोई बात नहीं है, तुम 1-2 जन्म के बाद मुझे प्राप्त कर लेना, कम से कम लोक शिक्षा के लिए एक बार हिरण बन जाओ। तो ये भगवान की इच्छा से ही ऐसा होता है, वरना इतने बड़े राज ऋषि होकर और हिरण में आसक्त हो जाएंगे, ऐसा साधारण रूप से होता नहीं है। तो ये तो भगवान की इच्छा ही माननी पड़ेगी इसके पीछे। तो बड़ा इसका जो है श्रुति का फल है, सुनने का भी फल इसका बड़ा अच्छा है, सुंदर है। हम लोगों ने सबने इसका श्रवण भी किया, इसका गान भी किया। अब हम भरत जी का आगे 15वें अध्याय में भरत जी के वंश का वर्णन होगा, और उसके बाद फिर हमारा जो तीसरा प्रकरण है, स्थान का नामकरण प्रकरण, ये हमारा पूर्ण हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर स्थान वर्गीकरण प्रकरण जो है हमारा वो आरंभ होगा। तो उसके भूगोल, खगोल इत्यादि जो है स्वर्ग नरक का वर्णन उसके अंदर हम लोग श्रवण करेंगे अगले प्रकरण में, चौथे प्रकरण में, इस स्कंध के। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।